अस्सलाम वालेकुम। जब आपको पता हो ना आपने लंबी छुट्टी पे जाना है तब उसी हिसाब से ना मैंने वीडियोस भी बना के रखी हुई हैं डिटेल में। आप मुझे है ना कल एक लड़की का कमेंट पढ़ी थी, वो कह रही थी कि आप कुछ भी शेयर कर देना लेकिन आपने करना है। तो मैंने कहा शुक्र है मैंने थोड़ा बहुत कंटेंट बनाया हुआ है, मुझे नहीं पता कि ये कहाँ तक कब तक चलता है। तो कोशिश तो करूँगी इसको जितना लंबा खींच सकूँ लेकिन बोर नहीं होने दूँगी मैं आप लोगों को बिल्कुल भी ये सच्ची में मैं नहीं बोर होने दूंगी क्योंकि मैं खुद जो हूँ ना बोरिंग वीडियोस बना ही नहीं सकती। अच्छा, ये जो कप केक्स थे ना मैंने बनाए थे जुम्मे वाले दिन। उस दिन ना मुझे सिर्फ एक ही ऑर्डर था, वो भी शायद 2 दिनों के बाद आया था। मैं पीछे 2 दिन फ्री बैठी रही थी, ये था कि थोड़ा सा रेस्ट करने का टाइम मिल गया था क्योंकि पीछे ना 2 दिन जो था मेरा काफ़ी खप के गुजरा था। तो मैंने कहा फिर छुट्टी होगी तो शुक्र है फिर रेस्ट ही बंदा कर ले लेकिन मेरे घर वाले नहीं रेस्ट करने देते, कहते हैं ऑर्डर्स लो। तो मेरी तो छुट्टी बनती नहीं है, तो ज़बरदस्ती जब कोई ऑर्डर ना हो तब ज़बरदस्ती की छुट्टी बनती है, वरना तो ये लोग नहीं छुट्टी करने देते मुझे। कहते हैं कि तुम्हारा कंटेंट नहीं रहेगा, फिर रोज़ की वीडियो तुमने अपलोड करनी है, ये करना है वो करना है तो बस उनकी वजह से डर के मारे ना मैं करती रहती हूँ। तो डर के मारे भी नहीं, शौक जब तक ना होना मुझे कोई फोर्स नहीं कर सकता, लेकिन ज़बरदस्ती उन्होंने मुझे लगाया, वरना कभी कभी मैं सुस्ती भी करती हूँ। आज ना फुल प्रोसीजर मैं आप लोगों को दिखाई थी। पहले जो है ना मैं नोज़ल, सबसे बड़ी वाली जो नोज़ल होती है ना उससे मैं अंदर सुराख करती हूँ। वो ये ना सुराख करने का कोई आता भी है, वो मैं एक बार लेने गई थी और वो उधर पंजाब वो जो नहीं आती, वो जो सेंटोरस में वो जो है अल्फता, हाँ वहाँ पे मैंने वो पूछी, वो 1000 की दे। मैंने कहा कोल रखो अपने, ये जो है नॉर्मल बंदा ले ना अगर किसी नॉर्मल शॉप से तो 250 का मिल जाए, छोटा सा था। मैं जिनका चैनल देखती हूँ ना इंडियन है वो, तारा मधु की रसोई है उनका चैनल का नाम। उनको भी ना उनके व्यूअर ने बताया था कि आप ऐसे नोज़ल से आप इसके अंदर किया करें, तो वही मैं देख रही थी, मैंने फिर किया और अच्छा खासा फ़ायदा हो गया था। छोटी नोज़ल नहीं, कोई बड़ी नोज़ल ले लें, 2D होती है और 6B होती है, कोई भी नोज़ल आप ले लें, 1M होती है, तो उनसे अच्छे खासे गहरे सुराख हो जाते हैं इसके अंदर, फिर फिलिंग भी अच्छी सी हो जाती है। मैंने खुद ये बना के खाया था, ये जो है ना एक एक्स्ट्रा था तो मैंने बना के खाया था, इतना यमी यमी लग रहा था ना, हर बाइट में चॉकलेट आ रही थी। तो इसलिए बस मैं फिलिंग करती हूँ, वरना ड्राई ना लगे, बस इसलिए मैं फिलिंग करती हूँ। बाकी ये जो टॉपर्स थे मैंने रात को बना के रख लिए थे, अच्छे से ड्राई हो गए थे। ये ड्राई हो जाए ना सख्त हो जाते हैं, तो बहुत प्यारे भी लग रहे थे और सेट भी हो गए थे। और क्योंकि क्रीम जो होती है ना वो तंग करती है, तो उसके ऊपर फिर फोनेंट के टॉपर जो है ना वो फिसले पौना शुरू हो जाते हैं, तो सख्त हो ना तो फिर वो थोड़ा बहुत अपनी तरफ से स्टेबल रहते हैं। और बस इसकी पैकिंग कर लेंगे। उसके बाद ये जो केक है ना ये बनाया था जी मैंने सैटरडे को बनाया था। सैटरडे के काफ़ी केक्स मैं आपको शेयर कर चुकी हूँ। ये 2 दिन जो थे ना काफ़ी ज़्यादा बिजी थे मेरे, सैटरडे संडे वाले, फिर इसलिए ना फिर जो मंडे के ईद के जो ऑर्डर्स थे ना वो मैंने नहीं लिए थे क्योंकि थक गई थी मैं, इतना ज़्यादा नहीं हो सकता ना, बंदा अब क्या जान मार दे अपनी ऑर्डर्स के पीछे। तो ये था कि उस दिन थोड़ा सा रिलैक्स थी मैं, लाइक मज़ा आ रहा था। आपको पता है आप लोग खुद को कोई टाइम दो ना तो मज़ा आता है, ज़रूरी नहीं है कि हर टाइम बस काम ही हो। मेरे लिए ना खुद की इंजॉयमेंट भी सबसे पहले मैटर करती है, ये नहीं कि बस पैसा पैसा ही हो सब कुछ। तो खैर ये था कि इसमें ना उन्होंने मेरा ही सैम्पल भेजा था, उसमें ना मैंने अलहदा से सेपरेट क्रीम बनाई थी नीचे पर्पल, तो मेरा बनाने का दिल नहीं कर रहा था, मैंने फिर ना इसको ऐसे पैटर्न दिया था और ये इतना क्यूट लग रहा था ना। तो डिफरेंट आप लोग हर चीज़ ट्राई करो, ज़रूरी नहीं है कि अगर आपको एक सैम्पल भेजा आपका ही है तो आप उसमें चेंजेस नहीं कर सकते। बस लुक जो वो सेम आनी चाहिए, बाकी तो हम लोग चेंजेस कर सकते हैं ना। तो कस्टमर को भी पसंद आया था, उन्होंने आज रिव्यू भी दिया था, कहती हैं कि सॉरी फॉर लेट, और रिव्यू अच्छा दिया था उन्होंने, उनको अच्छा लगा था। उन्होंने अपनी मदर के लिए बनवाया था बर्थडे का, तो उनकी मदर को बहुत ज़्यादा पसंद आया था। बाकी स्क्रैपर का ये जो कोना होता है ना उससे मैं ऐसे पैटर्न दे देती हूँ, साथ साथ देखती भी हूँ, ये नहीं कि बस अन्यवाद शुरू हो गया, मैं साथ साथ देखती हूँ कि पैटर्न आ कैसा रहा है। अगर ख़राब वो हो के प्रैक्टिस हो गई है मेरा शुरू से यही है कि मैंने कभी बिगाड़ना नहीं पड़ा, मेरा अच्छा ही बन जाता था। तो साइड से आपको देखना होता है कि पैटर्न कैसा आ रहा है, ठीक है। जो इसके एजेस रफ हो गए थे उसको दोबारा से प्लेन कर देंगे और जो नीचे गंदगी हुई है उसको भी साफ़ कर देंगे। और ये था कि मैंने जो था ना थोड़ा सा पर्पल कलर जो आता है ना मिलीनियम का वो मैंने डाल के ना इसको क्रीम को ना स्पैचुला से ही मिक्स किया था मैंने, क्रीम उससे नहीं किया, बीटर से नहीं किया, क्योंकि मुझे सॉफ्ट सी क्रीम ही चाहिए थी। तो ये कर लिया था। और ये जो पैटर्न है ये भी इतना प्यारा लग रहा है। तो है ये बटरफ्लाई केक ही, क्योंकि कस्टमर ने अब सैंपल भेजा था तो इसलिए बस मुझे वो करना पड़ा था। अब आपको पता है कि जो कस्टमर को चाहिए होता है वही करना होता है। और बस ये पर्ल्स मैंने 2 साइज़ के लगा दिए थे और ऐसे किया था। फिर जो एंड पे था ना मैंने सबसे छोटे वाले नहीं होते वो स्प्रिंकल कर दिए थे नॉर्मली, क्योंकि उनको हम पकड़ पकड़ के लगा नहीं सकते, वो टेढ़े टेढ़े होते हैं बस इसलिए। मैं आप लोगों को सच्ची बताऊँ ना, मेरे इतने ज़्यादा डिज़ाइन ऐसे जो मैं कोई 1000 बार बना चुकी हूँ और अब मेरा दिल नहीं करता बनाने का, लेकिन बस कस्टमर की डिमांड होती है उस वजह से बनाना पड़ जाता है और आप लोगों को भी बोर करने आ जाती हूँ। हालांकि क्योंकि मैंने ना आज तक कभी भी कोई ऐसा
डिज़ाइन है जो मैंने रिपीट किया हो और उसकी वीडियो ना बनाई हो। मैं हर केक की वीडियो बनाती हूँ क्योंकि कंटेंट चाहिए होता है रोज़ का अपलोड करने के लिए, और आप लोगों को मेरी बक बक सुनने के लिए चाहिए होता है कुछ ना कुछ रोज़ का। इसलिए बस मैं बनाती रहती हूँ कि एटलीस्ट इसी थ्रू ना मैं आप लोगों से बातें ही कर लूँ। और कुछ तो लोग कहते हैं कि आप बहुत ज़्यादा बोलती हैं भाई बोलना पड़ता है सच्ची में, मैं क्या करूँ। अब मैं वीडियो चल रही है, मैं चुप करके बैठ जाऊँ, क्या करूँ। मैं बोलना पड़ता है। मैं सच्ची में मैं इतना नहीं बोलती। मैं आपको पता है मैं यूनिवर्सिटी में लास्ट पे बैठी थी कि कोई मेरे से बात ना करे, बस में कोई बैठ जाता तो किसी को आज तक दोस्त नहीं बनाया मैं ऐसी बंदी हूँ जो इतना कम बोलती है, और यहाँ पे मुझे सच्ची में बड़ करनी पड़ती है। मुझे मैं कुछ कह नहीं सकती। अब कभी कभी हंसी मजाक करना पड़ता है, कभी कभी आप लोगों को कुछ सिखाना पड़ता है, तो इस तरह से मुझे बोलना पड़ता है। और मैं बार बार ना वॉइस रोक रोक के मैं सोचती हूँ कि अब क्या बोलूँ, अब क्या बोलूँ। लाइक मुझे सोच सोच के बोलना पड़ता है, मुझे इतनी बातें आती भी नहीं है। हालांकि घर वाले कहेंगे ये, वो हंसेंगे बल्कि ये वीडियो देखे, क्योंकि घर में ही आप बोल सकते हो, घर में आप कंफर्टेबल होते हो, बाहर आप नहीं इतना बोल सकते। ना मेरा दिल करता है किसी से बात करने। छोड़े, मैंने एक हफ्ते का गैप ले लिया, ठीक है। अब मैं ऑर्डर्स नहीं लूँगी, ये मैं अभी बता रही हूँ क्योंकि आप लोग पूछ रहे हैं बार बार आगे हमने ऑर्डर देने हैं, तो मैं अब हर वीडियो में ही बताना पड़ेगा क्योंकि आप लोग फिर पूछते, फिर ऐसे किसी को ना करना भी अच्छा नहीं लगता ना। तो मंडे तक इंशाल्लाह मैं ऑर्डर्स नहीं ले रही।